भारत ने आखिरकार पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की पुष्टि कर दी है। विदेश सचिव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी देश और दुनिया को दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से करीब 3 बजे के आसपास फोन आया था, जिसमें उन्होंने युद्ध विराम की बात की थी, जिसके बाद भारत ने तय किया कि भारतीय समय अनुसार 5 बजे दोनों देशों के बीच जल, थल और समुद्र किसी भी मार्ग से, किसी भी तरह से गोलेबारी या आक्रमण नहीं होगा। ये भी बताया गया कि जो 12 मई की तारीख है, वो दोनों देशों के जो सैन्य अधिकारी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी हैं, वो चर्चा करेंगे और जो तमाम मुद्दे हैं, इन्हें लेकर बात करेंगे। और इससे पहले बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिश कर रहे थे। जाहिर-सी बात है, पाकिस्तान उस दिन से ही युद्ध रोकने की कोशिश करने लगा था, भारतीय कार्रवाई रोकने की कोशिश करने लगा था, जिस दिन उसने जान लिया था कि भारत अब उसे नहीं छोड़ेगा। और भारत का रुख पहले से साफ था। भारत ने कभी इसे युद्ध के तौर पर देखा ही नहीं। भारत तो अभी भी कह रहा है, भारत पहले भी कह रहा था कि हमारी जो कार्रवाई है, ये आतंक के ठिकानों के खिलाफ है। अगर आप इसे एक्ट ऑफ वॉर समझ रहे हैं, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि आप आतंकियों का कहीं न कहीं समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो हालाँकि अभी दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की स्थिति आ गई है। 5 बजे से ये तय कर लिया गया है कि किसी भी तरह से गोलीबारी नहीं होगी। नहीं, थर्रा गया है पाकिस्तान पूरी तरह से। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था और रॉकेट जो पैड हैं पाकिस्तान में, जहां से आतंकवादी जो ठिकाने हैं, तमाम जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और जो भारत का शौर्य निकला था और राजनीतिक जो इच्छा शक्ति भारत में दिखी थी, उसकी ये बहुत बड़ी सफलता है, ये मानता हूं। और इसमें अमेरिका जो है लगातार चिंतित था, खासकर भारत की शक्ति के समक्ष अमेरिका को भी लग रहा था कि भारत जो है पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर देगा। और भारत साफ साफ कह रहा था कि हम सिर्फ आतंकवादी के ठिकानों को ही निशाना बना रहे हैं, सिविलियन आम जनता की तरफ हमारा किसी प्रकार का निशाना नहीं था। तो मैं ये मानता हूं कि जब दो देश, खासकर पाकिस्तान की तरफ से पहल आई है कि भैया हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम किसी भी तरह से गोलीबारी नहीं कर रहे हैं। और देखिए, पिछले 2 दिनों की तस्वीर आपने देखा होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान के गोला बारूद, जितने भी रॉकेट और तमाम चीजें निकल के आ रही, तो लगातार हमारा C-400 ध्वस्त करता जा रहा था और जितनी हालत गंभीर बना दी थी पाकिस्तान की और हाहाकार मच गया था पाकिस्तान में, तो तय ही था कि ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। और आपने वो भी देखा होगा कि कितने सुकून से हमारे रक्षा मंत्री बैठे थे और आर्मी चीफ तमाम लोग बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। ये फोटो भी आई थी, इसमें बहुत बड़ी सफलता थी। और हम सुकून में इसलिए थे कि भारतीय सेना मजबूत थी, हमारे देशवासियों की इच्छा शक्ति मजबूत थी, तो ये तो होना था। और देखिए मैं साफ बोलता हूं कि एक्ट के लिए, हम वॉर के लिए तो हम स्वयं नहीं गए थे, हम तो सिर्फ आतंकवादियों को ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए गए थे। और हम शुरू से बोल रहे थे कि हम ऐसा ही करने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि वो भारत से मुकाबला कर लेगा, भारत को चुनौती दे देगा। ये है कि जिस दिन से भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए थे, पाकिस्तान चरमराना शुरू हो गया था। चाहे वो सिंधु जल संधि का खत्म हो, चाहे वो दोनों देशों के व्यापार खत्म होना हो, भारत ने उनके यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए, डिजिटल स्ट्राइक कर दी, वाटर स्ट्राइक कर दी। इसके बाद भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर रहा था। और इसके बाद जब भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू की, देखिए पाकिस्तान इस बात से भली भांति परिचित है कि भारतीय सैन्य कार्रवाई के सामने वो चंद घंटों से ज्यादा नहीं टिक सकता है। भारत ने रात को 1:05 में 7 मई की रात जाकर जो आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी, पाकिस्तान उससे ही दहल गया था। ना तो उनके कोई जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो काम कर पाए, ना तो उनकी कोई एयर जेट सिस्टम काम कर पाया, ना सेना काम कर पाई। तो युद्ध का तो सवाल ही नहीं उठ रहा था। युद्ध की कोशिश जो थोड़ी कहीं की थी, वो पाकिस्तान ने की थी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आवाम को दिखाना चाहता था। पाकिस्तान ये बताना चाहता था, पाकिस्तान की आर्मी, वहां की सरकार, की नहीं भैया हम तो को लड़ सकते हैं, भारत को हम कहीं ना कहीं प्रतिकार कर सकते हैं। 2 दिनों तक पाकिस्तान ने कोशिश की है। भारत के अलग अलग शहरों में मिसाइलें दागने की कोशिश की, गोले दागने की कोशिश की, दिल्ली को निशाना बनाया, पंजाब को निशाना बनाया, लेकिन कहीं भी पाकिस्तान को सफलता नहीं मिली, पाकिस्तान को नाकामी मिली। बावजूद इसके आप देखिए कि भारत ने आज जो दुनिया को एक राह दिखाई है। भारत चाहता तो पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हमले कर सकता था कि आज पाकिस्तान की क्या हालत होती कोई सोच नहीं सकता। लेकिन भारत प्रतिकार कर रहा था। भारत लॉन्च पैड जो आतंकियों के थे उन्हें नष्ट कर रहा था, जो सैन्य कार्रवाई हो रही थी उसका जवाब दे रहा था। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान बार बार गुहार लगा रहा था कि रोका जाए, रोका जाए। वहां की संसद में लोग रो रहे हैं, सांसद कह रहे हैं कि हम तो भागकर ब्रिटेन चले जाएंगे। रक्षा मंत्री कुछ के कुछ जवाब दे रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आपने भारत के खिलाफ क्या कार्रवाई की, कह रहे हैं सोशल मीडिया से देख लीजिए। तो युद्ध तो पाकिस्तान के बस की नहीं थी।
पाकिस्तान को ये चाहिए था कि कहीं से कोई देश आ जाए, भारत को मना ले, और भारत पहले से कह रहा है कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हमारी जो लड़ाई है वो आतंक के खिलाफ है, और ये बात अभी भी भारत इस बात पर बना हुआ है। देखिए, लुटते पिटते पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाई भी बीच में इलाज छोड़कर पहुंचे पाकिस्तान। और मुझे लगता है कि शरीफ ने जो ये बातचीत की होगी, तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई होगी, भाई को समझाया होगा, उसमें से भी तमाम चीज़ें निकल कर सामने आएंगी कि भाई पाकिस्तान की जो स्थिति है युद्ध करने लायक नहीं है। आप कितने समय तक आप करेंगे युद्ध, और कब तक करेंगे आप युद्ध भारत से? हम तो कह रहे थे कि 4 दिन से ज़्यादा वो युद्ध कर ही नहीं सकता है। और जो गति उसके युद्धपोत जो हो रही थी और जो ड्रोन से हमले कर रहा था, वो कोई काम ही नहीं कर रहे थे। तो सवाल ही नहीं उठता कि वो युद्ध के लिए तो पूरी तरह से कोशिश ज़रूर कर रहा था, लेकिन उसके पास ये ताकत नहीं थी कि ऐसा कुछ कर पाता। और ये अमेरिका को भी पता था कि पाकिस्तान की स्थिति गंभीर होने वाली है। तो इंटरनेशनल स्तर पर अगर देखा जाए, लेवल पे देखा जाए, तो कोई भी जो एक बड़ा देश है उसको रोकने की कोशिश की जाती है कि वो इस तरह से कदम ना बढ़े। और अमेरिका ने जो बातचीत की, अमेरिका ने जो ये प्रस्ताव रखा, और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो लगातार बातचीत कर ही रहे थे, और जो भारत के साथ वो लगातार संवाद का स्तर चल ही रहा था। तो ये चीज़ें निकल कर सामने आई थी, और हमारा जो स्टैंड था वो तो कायम ही था ना कि हम तो आतंकवादी ठिकानों को ही ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो पूरी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है कि दोनों देश, खासकर पाकिस्तान की तरफ से जो पहल की गई है, और हम किसी भी तरह से समझौता नहीं कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने साफ कहा कि आतंकवादी हमले को हम ये युद्ध ही माना जाएगा, और अगली बार हम सीधे युद्ध के लिए ही तैयार रहेंगे। साफ कदम है। तो एक बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ा चैलेंज है, और देश की जनता जो चाहती थी वो तो किया। देखिए, हम लोग तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैसे ही शांत बैठ जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन अभी भी आतंकवाद के खिलाफ, खासकर पीओके में जिस तरह से कुछ बचा खुचा रखा है, उसको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई, शायद वो जो 12 मई की आप बातचीत कर रहे हैं, जो बातचीत होगी, उसमें ये बात जरूर निकल के आएगी कि आप जो आतंकवादी जो हरकतें उसको बंद करवा दीजिए, नहीं तो आपका निस्ता नाबूद कर देंगे हम पूरा सब कुछ। जाहिर सी बात है, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रात भर बातचीत हुई, तो ये बातचीत क्या हुई है? ये बातचीत यही हुई है कि भारत ने साफ तौर पर कहा है कि अगर भारत की सीमा पर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक कहीं भी आतंकी हमला होता है, तो हम इसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार मानेंगे, और फिर हम इसके बाद किसी की नहीं सुनेंगे। भारत क्योंकि अपना जवाब देने के लिए, भारत आत्मनिर्भर है, भारत पिछले 12 सालों से आत्मनिर्भरता की जो संघर्ष के रास्ते पे चल रहा है, भारत वो बन चुका है। तो ये बातचीत जो लंबा चला है, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ये बातचीत ही यही हो रही है कि पाकिस्तान को आप समझा दीजिए। अगर पाकिस्तान अपनी हरकत यहाँ पर रोक लेता है, पाकिस्तान आतंक की जो खेती है वो बंद करने के लिए तैयार है, तो भारत को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत किसी की रोटी नहीं छीनना चाहता है, क्योंकि अगर भारत ने यहाँ पर युद्ध छेड़ा तो मुझे लगता है जो 24 करोड़ की पाकिस्तान की जनता है उनके हाथों से रोटी चली जाएगी, और भारत रोटी देने का काम करता है। आप देखिए कि इस्तांबुल में भूकंप आया था तुर्की में, तो ये भारत था जहां से रोटियां गई थी, ये भारत था जहां से जो राहत सामग्री वो गई थी। लेकिन तुर्की ने क्या किया? तुर्की ने अपने रॉकेट्स दिए और युद्ध में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सीधे तौर पर समर्थन किया। लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है। दुनिया में कहीं भी आफत आती है तो भारत सबसे आगे खड़ा होता है। तो भारत का तो देखिए स्टैंड ही पूरी तरह से अलग है। देखिए, मैं तो हंसी मजाक की बात नहीं करता, लेकिन मैं तो इंस्टाग्राम वगैरह जो कुछ देख रहा था, कुछ वीडियो भी आ रहे थे, कुछ लड़कियों के, वहाँ के पाकिस्तानी लड़कियों के वीडियो आ रहे थे, मैं देख रहा था। हमारा पानी खत्म कर दिया गया है, हमारे पास पानी नहीं है, पीने के लिए इतना पानी बचा है। तो ये वीडियो जो आ रहे हैं, ये अपने आप बताने के लिए काफ़ी थे कि स्थिति पाकिस्तान की क्या है। हाहाकार मच गया था वहाँ पर, भाग रहे थे लोग। और आपने देखा था कि कैसे धार्मिक नारे वहां पर लगे थे जब ऑपरेशन सिंदूर पे जो वीडियो निकल कर सामने आया था। तो बाइक में कुछ लोग थे और पीछे हट रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हालात पाकिस्तान के हैं। और या आतंक के खिलाफ मैं तो साफ तौर पे कहूंगा, पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ भारत की एक बड़ी जीत है। जिस लिहाज से भारत ने पाकिस्तान में जाकर उनके 9 आतंकियों के 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पहलगाम में जो आतंकियों ने कायराना हरकत की थी उसका कहीं ना कहीं बदला लिया, तो पूरे देश में इसके लिए गौरव भी है। भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, इस पराक्रम के सामने मुझे लगता है पाकिस्तान क्या दुनिया भी दहल गई थी। और कोशिश की जा रही थी कि अगर भारतीय सेना को नहीं रोका गया, भारत को नहीं रोका गया, तो
दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को ढूंढना मुश्किल हो मुझे तो जाएगा। लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति ने बन जाती, क्योंकि धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी थी, चिंता, क्योंकि भारत इतने क्रोध में था, भारत देशवासी इतने क्रोध में थे कि वो तो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो डोनाल्ड ट्रंप की सुन रहे थे कुछ परिस्थितियों को लेकर, लेकिन भारत के नागरिक भी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हुए थे, भारतीय सेना के साथ खड़े हुए थे। हम पूरी तरह से तैयार बैठे थे कि हम करने क्या वाले हैं और करना क्या चाहते थे। कि भारत ने तो ये बता दिया ना कि हम हर बार घुस के मार सकते हैं तुमको। बिल्कुल। आपने कब 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 नहीं हमने किया, हर बार तो गए हैं, पिछले बार भी तो गए थे, हम निपटा के आ गए थे वहां से। इस बार भी तो हम गए, और कितना समय लगा, 115 से लेकर 145 में हमने 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, हाहाकार मचा दिया। तो वो तो वही वाली बात है कि हमारे जो हनुमान जी थे लंका में गए थे और निपटा के आ गए थे, और फिर पूछ बुझा ली थी समुद्र पे जाकर। तो ऐसी स्थिति है हमारे साथ, तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। संदेश साफ है, आतंक के खिलाफ जो भारत ने एक युद्ध छेड़ा है, उस युद्ध की गूंज पूरे पाकिस्तान ने सुनी है। आतंकी ठिकाने भारत ने नष्ट कर दिए हैं पाकिस्तान के। 100 से 150 आतंकी पाकिस्तान के खत्म हो चुके हैं, और ये आखिरी चेतावनी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अमेरिका की मध्यस्थता में दी गई है कि भाई अमेरिका भी देख ले कि हम पाकिस्तान को किस कीमत पर छोड़ रहे हैं। चेतावनी साफ है, हमें अपनी सीमा पर आतंकवाद नहीं चाहिए। अगर आप अमेरिका पाकिस्तान को राजी कर पा रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल युद्ध विराम है। 5 बजे से आप देखेंगे कि भारतीय सेना का एक भी जहाज आपको पाकिस्तान में नहीं दिखेगा, आपको कोई गोलीबारी नहीं। अरे हम किसी के दरवाजे में भीख मांगने के लिए नहीं गए थे भैया। हमारा जो शौर्य और जो पराक्रम था ना, वो दिख रहा था। वो अमेरिका को भी पता था कि आज जिस मूड पे भारत है ना, निपटा के रख देगा पाकिस्तान को, नक्शा खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का। और कोई भी जो बड़ा देश है, खासकर अमेरिका जिससे हमारे संबंध है, मधुर संबंध है, मधुरता संबंध में आसपास के पड़ोसी आते हैं, बोलते हैं भैया देख लो यार, उसको देख सकते हो। हमको अच्छी बात लगी, हमारी शर्त में बात लगी, तो हम बात करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। 12 तारीख को जो बैठक होगी, मुझे लगता है कि इस बैठक में साफ तौर पर तय किया जाएगा कि पाकिस्तान या तो आतंक की खेती बंद करे, अगर पाकिस्तान शांति से रहना चाहता है, भारत के पड़ोसी मुल्क बनकर रहना चाहता है, तो तमाम मुद्दों पर समझौता करो। और मुझे लगता है कि पीओके को लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक में कहीं ना कहीं तो चर्चा हुई होगी, क्योंकि भारत एक बड़ा कूटनीतिज्ञ देश है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई तो ऐसा दाव यहाँ पर खेला होगा जिसके बाद ये जो पाकिस्तान बैकअप हुआ है, पूरा पाकिस्तान आज घुटने टेक कर बैठा है। तो इंतजार रहेगा कि ये 12 तारीख की जो बैठक होगी, इसके बाद क्या निकल कर आएगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।